अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई। दोस्तों, इस शख्स का नाम अडोल्फ हिटलर है। आपने हिटलर का नाम ज़रूर सुना होगा। हिटलर को दुनिया का सबसे जालिम डिक्टेटर माना जाता है। हिटलर पर लाखों करोड़ों लोगों की जानें लेने का भी इल्ज़ाम है। हिटलर के वालिद का नाम लोइस हिटलर था और इसकी वालदा का नाम क्लारा था। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के छोटे से गांव ब्रेनो में रहते थे जो कि जर्मनी के बॉर्डर पर था। 20 मई 1899 में इनके घर एक बच्चा पैदा हुआ। इन्होंने उसका नाम अडोल्फ रखा, यानी अडोल्फ हिटलर। हिटलर के वालिद एक कस्टम ऑफिसर थे। जब इनको रिटायरमेंट मिली तो वो लिंच शहर में रहने के लिए आ गए। यहाँ ही अडोल्फ हिटलर का ज़्यादातर बचपन गुजरा और यहीं इसकी पढ़ाई हुई। सन 1900 में इसके छोटे भाई एडमन की वफ़ात हो गई और सन 1903 में हिटलर के वालिद की भी वफ़ात हो गई। इसके कुछ ही अरसे बाद हिटलर ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के कैपिटल वियना में एक फाइनेंस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया, क्योंकि हिटलर को एक आर्टिस्ट बनना था, मगर इसे एडमिशन ना मिल सका। तो ये वापस अपने माँ के पास लेंस शहर में आ गया और यहाँ हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई करने लगा। हाई स्कूल में हिटलर के टीचर का नाम लियोपोल्ड पोइचे था। हिटलर की पढ़ाई चल रही थी कि 1908 में इसकी माँ लारा की वफ़ात हो गई। इसकी वफ़ात कैंसर की वजह से हुई। इसकी माँ की वफ़ात के बाद हिटलर अकेला रह गया और वो वियना शहर में आ गया। अब इसको पढ़ाई लिखाई, रहने सहने और खाने पीने का खर्च का इंतज़ाम खुद ही करना था। तो वो वियना शहर में पेंटिंग और पोस्ट कार्ड बनाने लगा, क्योंकि वो पेंटिंग में बहुत अच्छा था, और इसे बाज़ार में बेचने लगा और इससे जितने भी पैसे आते उससे अपनी ज़िंदगी गुजार लेता। 1908 से लेके 1913 तक हिटलर वियना में ही रहा। इन 5 सालों में हिटलर ने लाचारी, अकेलापन और गरीबी अच्छे से देख ली थी। इसी दौरान हिटलर ने सियासत, तारीख और माशरती किताबें पढ़ना शुरू कर दी, जिससे हिटलर को सियासत के बारे में पता चलने लगा कि सियासत क्या चीज़ है। इसके अलावा हिटलर न्यूज़पेपर और रिसाले भी पढ़ता था, जिससे इसे पता चलता कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी, रशिया में क्या चल रहा है। ये वो वक्त था कि जब पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, कभी भी जंग शुरू हो सकती थी। हिटलर वियना शहर में रहता था। वियना शहर में बहुत से मजहबों के लोग रहते थे। यहाँ के मेयर ने एक एहतजाज किया, जिसमें इसने कहा कि यहूदी लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, ये सबसे नीच कौम है और ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी के कट्टर दुश्मन है। इस वाक़े की वजह से हिटलर के दिल में यहूदी लोगों के लिए नफरत पैदा हो गई। इस वक्त ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की पॉलिटिक्स सिचुएशन बहुत ख़राब थी। हिटलर चाहता था कि वो इस सिचुएशन को सही करे, मगर पेंटर रहते हुए वो ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो जर्मनी चले गया। जर्मनी जाकर हिटलर ने फ़ौज में जाने का फ़ैसला किया, इसलिए इसने फ़ौज में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया, मगर इसकी कमज़ोर सेहत की वजह से इसको कामयाबी हासिल ना हो सकी और यह फ़ौज का हिस्सा ना बन सका। इसके सिर्फ 1 साल बाद वर्ल्ड वार 1 शुरू होगी, यानी जंग-ए-अज़ीम अव्वल। जंग-ए-अज़ीम अव्वल में जर्मनी भी शामिल था। जर्मनी को इस जंग में जीतने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज की ज़रूरत थी। ये हिटलर के पास सुनहरी मौका था कि वो फ़ौज के अंदर शामिल हो सके, और वो शामिल हो भी गया। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद हिटलर 21 अक्टूबर 2014 को जर्मनी की फ़ौज का हिस्सा बन गया। ये 16वें ब्रिगेडियर के तौर पर काम करता था। हिटलर का काम पैगाम पहुंचाना था। इसने अपना काम ईमानदारी से किया। इसकी ईमानदारी की वजह से जर्मनी की आर्मी ने जर्मनी का 2nd क्लास आयरन क्रॉस के एजाज़ से इसे नवाजा। इसके बाद हिटलर बहुत सी जंगों में शामिल हुआ। इन जंगों में बैटल ऑफ याप्रस, बैटल ऑफ एरस और बैटल ऑफ सोम वगैरह शामिल हैं। बैटल ऑफ सोम की जंग में हिटलर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया, क्योंकि इसके पास एक बम ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से इसकी बाईं टांग टूट गई। इसकी आर्मी ने वापस इसे जर्मनी भेज दिया, जहां इसका इलाज चलता रहा। हिटलर की बहादुरी की वजह से इसका प्रमोशन हो गया। जब हिटलर ठीक हुआ तो 1917 में इसको लेंस कॉर्पोरल बना दिया गया। इसके बाद हिटलर को 4 अगस्त 1918 के दिन 1st क्लास आयरन क्रॉस से नवाजा गया। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था। इसके बाद 15 अक्टूबर 1918 के दिन 2nd बैटल ऑफ याप्रस हुई। इस जंग में ब्रिटिश आर्मी ने पॉइजन गैस के साथ हमला किया। इस गैस की वजह से हिटलर की आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से इसे दोबारा अस्पताल भेजा गया। हिटलर अब अपने माजी से बाहर निकल आ चुका था। इसने अपने माजी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। जंग-ए-अज़ीम अव्वल ने
हिटलर को बहुत कुछ सिखा दिया था, जिसमें कानून की पाबंदी, हौसला रखना और एक अच्छी लीडरशिप थी, और जर्मनी के लिए अपनी वफादारी भी साबित की, जिसकी वजह से हिटलर को बहुत से आज़ादों से नवाजा गया। हिटलर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। 11 मई 1918 के दिन जिस हॉस्पिटल में हिटलर एडमिट था, इसमें एक खबर आई कि जर्मनी ये जंग हार चुका है। जर्मनी ने खुद अपनी हार तस्लीम कर ली है। ये खबर सुनते ही हिटलर को शदीद धचका पहुंचा, क्योंकि वो और इसके बहुत से फौजी साथी ये समझते थे कि जर्मनी ये जंग नहीं हार सकता था, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी फ़ौज थी और बहुत ताकतवर थी। जंग के मैदान में इन फौजियों ने बहुत हिम्मत के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया था। इसके अलावा यह हुआ कि जर्मनी का जो बादशाह था वो हॉलैंड भाग गया, जिसकी वजह से जर्मनी की सियासत खतरे में पड़ गई। इसके बाद 13 फरवरी 1919 के अंदर एक कैबिनेट बनाई गई। इस कैबिनेट में जर्मनी के मेयर, पॉलिटिशियंस और आर्मी अफसर शामिल थे। इन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम वेमार रिपब्लिक रखा गया। इसके अलावा जर्मनी के लिए एक नया आइन बनाया गया। इस आइन में बहुत सी खामियां थी, जिससे जर्मनी की आवाम को ये आइन पसंद ना आ सका। इसके अलावा इन कैबिनेट्स के मेंबर ने 28 जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन कर दी। वर्ल्ड वार 1 में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की जीत हुई। इन्होंने जर्मनी के साथ एक मुआहदा साइन किया था, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं, जिसके तहत जर्मनी के ऊपर वर्ल्ड वार 1 का सारा खर्चा डाल दिया। ये खर्चा इतना ज़्यादा था कि जर्मनी इसे 2010 तक चुका सकता था। इन्होंने ना सिर्फ ये किया बल्कि जर्मनी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जर्मनी के बहुत से यूरोपीय इलाके दूसरे मुल्कों को दे दिए गए, जैसे कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, डेनमार्क वगैरह। फ्रांस और बरतानिया ने जर्मनी के साथ इससे भी बुरा किया। जर्मनी की तमाम अफ्रीकन कॉलोनीज पर इन दोनों ने कब्जा कर लिया और जर्मनी की फ़ौज पर पाबंदी लग गई। इस पाबंदी के तहत जर्मनी सिर्फ 1 लाख फ़ौज रख सकता है। 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज जर्मनी नहीं बना सकता। नेवी और एयर फोर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई कि जर्मनी ये दोनों चीज़ें नहीं बना सकता। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। जर्मनी के अवाम को रातों रात दूसरे मुल्क की अवाम बना दिया था। इससे जर्मनी की अवाम बहुत गुस्सा हो गए। इन्होंने इस ट्रीटी के खिलाफ बहुत से एहतजाज किए, मगर कामयाब ना हो सके। जर्मनी को एक दिन के अंदर अपना 70% रकबा गंवाना पड़ा और 10% अपनी आबादी गंवानी पड़ी। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने वर्ल्ड वार 1 का सारा खर्चा जर्मनी पर डाला। इसके अलावा दुनिया को जितना भी नुकसान हुआ था वो सारा खर्चा भी जर्मनी को देना था, क्योंकि जंग अजीम अव्वल जर्मनी की वजह से शुरू हुई। इस वजह से दुनिया का जितना भी नुकसान हुआ इस जंग के दौरान वो सब जर्मनी ही अदा करेगा। इसके अलावा जर्मनी के ऊपर 6.5 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी लगा दिया गया। ये सब काम आज से 100 साल पहले हुआ था। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी कीमत है। इस तरह ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी को मुआशी और फौजी लिहाज से माजूर कर दिया था। जर्मनी को ये तमाम शराइत मानना थी। अगर जर्मनी ये तमाम शराइत ना मानता तो जर्मनी के ऊपर इससे भी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा सकती। ऐसी पाबंदियाँ आज तक किसी मुल्क के ऊपर नहीं लगी थी। ये पहली बार जर्मनी के ऊपर लगी थी। इस ट्रीटी की वजह से बहुत से लोग समझते थे कि जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, क्योंकि जर्मनी के साथ वर्ल्ड वार 1 में और भी बहुत से मुल्क थे जो ये जंग लड़ रहे थे, मगर इनके ऊपर ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं लगी थी। जो लोग इस ट्रीटी के खिलाफ थे, इन लोगों में हिटलर भी शामिल था। हिटलर भी ये समझता था कि जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इतनी पाबंदियाँ किसी मुल्क के ऊपर नहीं लगी जितनी जर्मनी के ऊपर लगी हैं। इस वजह से हिटलर ने ये सोच लिया कि वो अब सियासत में जाएगा, ताकि जर्मनी के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है उसका बदला लिया जा सके और इसे दुनिया की अजीम अक़वाम में शामिल कर सके। ये तमाम हिटलर की सोच थी। उस वक़्त दुनिया में यहूदी लोगों का कोई वतन नहीं था। बरतानिया ने यहूदी लोगों से कहा कि हम आप लोगों को एक वतन बना के देंगे ताकि आप इस मुल्क में आज़ादी के साथ रह सकें, मगर इसके बदले में आप जंग अजीम अव्वल में हमारी पैसों से मदद करें, क्योंकि जूइश लोग यानी यहूदी उस वक़्त दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे और ये बहुत ज़हीन भी थे। 2 नवंबर 1917 को गल्फ ऑफ डिक्लेरेशन हुआ, जिसके तहत बरतानिया फ़लस्तीन के इलाके में यहूदी लोगों को एक आज़ाद मुल्क बना के दे। अगर बरतानिया ये जंग जीतता है तो, मगर बरतानिया ये जंग जीत चुका था। इसने फ़लस्तीन में यहूदी लोगों के लिए कोई वतन न बनाया, बल्कि फ़लस्तीन के इलाके पर खुद ही कब्जा किया रखा। जर्मनी ये जंग हार चुका था बरतानिया की वजह से, और बरतानिया की मदद यहूदी लोगों ने की थी। इस वजह से हिटलर समझता था कि जर्मनी की हार में
یہودی لوگ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ یہ دوسری وجہ تھی کہ ہٹلر یہودی لوگوں سے اتنی نفرت کرتا تھا۔ اس ویڈیو میں ہٹلر کے بارے میں بس اتنا ہی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ہٹلر کے بارے میں اور بھی جانیں گے۔